हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम गोविंद है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कविता के बारे में। एक ऐसी कविता जो मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ी थी, 24 साल हो गए हैं, उसके बाद से बहुत बार पढ़ी है। आई हैव रेड द पोएम सेवरल टाइम्स एंड ऑन ऑल दोज़ ओकेजन्स आई हैव लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। एक ऐसी कविता जो आशावादी कविता है, जो आपको एक प्रेरणा देगी। इट्स एन ऑप्टिमिस्टिक पोएम and something that always infuses me with a lot of vitality, a lot of स्ट्रेंथ, आपके रग रग में ऊर्जा का संचालन करने वाली सी ये एक कविता है। जब इस कविता के बारे में मैं अपने अब कोई विचार प्रकट करूंगा तो ये सिर्फ विचार ही हैं। ये कोई उसका एग्जैक्ट हिंदी अनुवाद नहीं है। एटलीस्ट मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा हूँ। सो विदाउट फर्दर अडो, let's try and understand more and more about this poem. The name of the poem is If by Rudyard Kipling. Let's dive in. All right. If by Rudyard Kipling. If you can keep your head when all about you are losing this and blaming it on you. इससे पहले कि मैं शुरू करूं, if का मतलब होता है अगर, यदि. So if you can keep your head when all about you are losing theirs. अगर उस समय जब आपके आसपास का समाज अपना मानसिक संतुलन खो रहा हो, और इतना ही नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा हो, शायद आप पर भी छीटाकशी करी जा रही हो, अगर आप उस समय धैर्य रख सकते हैं, संभाव रख सकते हैं, तो इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. अगर आप उस समय जब आपके आसपास का समाज आप पर विश्वास ना रख रहा हो, अगर उस समय आप आत्मविश्वासी हो सकते हो, अगर उस समय आप अपने आप पर विश्वास रख सकते हो, लेकिन साथ ही साथ ये समझने की भी कोशिश कर सकते हो कि ऐसा है क्यों भाई कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है कि शायद मुझे किसी शक की नज़रों से देखा जा रहा है. इस बात को अगर आप तवज्जो दे सकते हो तो इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग. अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं और वो इंतज़ार करने की प्रक्रिया से परेशान ना हो तो, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज. ऐसा समय भी आएगा कि आपको झूठ परोसा जाएगा, आपके बारे में झूठ बोला जाएगा, लेकिन ये सब कुछ होने के पश्चात, उसके बावजूद भी आप खुद ये झूठ के साथ आंख मिचौली ना खेलें, आप दूसरों को झूठ ना परोसें. और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग. अगर ऐसा समय आ जाए जब आपको घृणा के भाव से देखा जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि द्वेष की भावना चल रही है, लेकिन क्योंकि बाकी आपको द्वेष की भावना से देख रहे हैं, घृणा से देख रहे हैं, आप खुद घृणा करना शुरू ना करो. एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज. और ये सब होते हुए भी आप एकदम से अति उत्तम ना दिखो, ना ही अति मनीषी बनो. ऐसा नहीं कि लोगों को लगने लग जाए कि ये तो कोई और ही है, ये तो किसी और ही ग्रह से आए हुए हैं. नेट नेट पीपल शुड बी एबल टू रिलेट टू यू. आपका वो एक सामाजिक ताने बाने से टच में होना चाहिए. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैरा. इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर. अगर आप सपने बुन सकते हैं, अगर आप सपने सजो सकते हैं, आप सपने ले सकते हैं, लेकिन उन सपनों को अपना आका मत बनाओ. उन सपनों को अपना ऐसा स्वामी मत बना दो कि आप उसके गुलाम बन जाओ. इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम. अगर आप सोच सकते हो, अगर आप विचार कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप विचार कर सकते हो, उस वजह से आप विचारधारा को ही अपना गंतव्य ना बना लो, विचारधारा को ही अपना लक्ष्य ना बना लो, तो
If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same, अगर आप जीत को और हार को ऐसे समय में जब हर्षोल्लास होना चाहिए और ऐसे समय में जब आपदा आ गई है, दुर्घटना हो गई है, उन दोनों ही समय को समभाव से मिल सकते हो। और उन्होंने क्या कहा है रुडियार्ड जी ने, ही सेड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। ये दोनों ही जो बहरूपी हैं, जो दोनों ही एक तरह के कपटी धूर्त टाइप की चीजें हैं, उन दोनों को ही आप समभाव में मिल सकते हो। मतलब कभी जीत भी होगी, कभी हार भी होगी, इट्स फाइन, लाइफ है, होता है। If you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. ऐसा होता है, आपने सच की गरिमा बनाए रखी हो, आपने सच ही बोला हो, आपने सही बात ही बोली हो, लेकिन आपको फिर दिखेगा कोई इस प्रकार के दुष्ट, कुछ इस प्रकार के धूर्त लोग हैं जिन्होंने उस सच्ची बात को तोड़ मरोड़ के ऐसे दूसरों के सामने प्रकट कर दिया है कि आपने कुछ गलत किया हो, ठीक है, लेकिन उस समय भी आप वो सब चीजें सुन के सहज भाव से रह सकते हो। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम विद वॉर्न आउट टूल्स। आपने अपना पूरा का पूरा जीवन जिन चीजों के लिए दे दिया और वो चीज टूट जाए, खंडित हो जाए, तितर बितर हो जाए, उस समय भी आप झुक के अगर उन खंडों को, उन तितरे बितरे जो भी चीजें रह गई हैं उनको उठा सकते हैं और पूरा पुरजोर लगाकर अपने वॉर्न आउट टूल से, वॉर्न आउट टूल्स का क्या मतलब है, आपका वॉर्न आउट टूल्स है तो आपने जो पूरी लाइफ में किया है इस्तेमाल, वही वॉर्न आउट होगा, है ना। तो वॉर्न आउट यहाँ पे है आपकी बुद्धिमत्ता मान लो, आपका स्किल सेट मान लो, जो भी आपने किया है उनको इस्तेमाल करते हुए आप दोबारा से उसको बनाने की शुरुआत कर सकते हो। और ये अगला जो पैरा है अब जो आ रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका अर्थ और इसका भावार्थ थोड़ा अलग है। मैं अर्थ के बारे में भी बोलूँगा, भाव के बारे में भी बोलूँगा। लेट्स लिसन इन। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस अगर आपने बचपन में खेला हो या देखा हो तो कंचा जो होता है ना, कंचे खेलते हैं, सो दैट इज पिच एंड टॉस। उसमें भी कंचे में क्या होता है, एक तो बैठी खेला जाता है, एक खड़ी होता है, जो खड़े होकर ऐसे ऐसे निशाना लगाते हैं, सो दैट इज पिच एंड टॉस। सो इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर आपने जिंदगी में जो जो जीता है, जो जो आप मान सकते हो कि मैंने ये अर्जित किया है, अगर वो सबका आप एक साथ ढेर लगा दो एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और ऐसा समय आ जाए तो आप बोलो चलो ठीक है, देखेंगे कैसा होगा, लेकिन अभी ये जो एक कंचे की बाजी चल रही है इस पे मैंने सब निछावर कर दिया, जो रिजल्ट आएगा तब का तब देखेंगे। अब ये तो उसका अर्थ है। भाव ये है कि ज़िंदगी आपको इस तरह खड़ा कर देगी कई मायनों में, कई चौराहों पे, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने जो सब कुछ किया हो वो दांव पर लग जाए। एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो कह रहा है कि ये सब कुछ हो गया एंड लूज, और आपने जो जिंदगी में पूरा जीता है, अर्जित किया है, वो आप हार जाए, मतलब आप जिस शिखर पे थे उस शिखर से फिर से आकर शून्य हो जाए। एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस शून्य से प्रारंभ करें, उस शून्य से दोबारा से जद्दोजहद करें आगे की तरफ। एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोगों में ये भावना होती है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप अपने आप को दिखाओ तो भैया मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बिल्कुल ही वंचित रह गया, मुझसे तो ज़िंदगी ने ऐसा किया वैसा किया, और बहुत ही दिक्कत रही, बहुत ही प्रॉब्लम्स रही। ये होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो रुडियार्ड जी कह रहे हैं एटलीस्ट ही से कि ये सब कुछ करो, लेकिन इसके बारे में दूसरों को फिर
ज्ञान ना देने लग जाओ कि अरे मैं तो कहाँ से उठ के आया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। अपने बारे में बड़बोलापन ना करो, अपने बारे में अपनी खुद को बड़ाई ना करो, बोलो ना। इफ यू कैन force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone. And so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. तो ऐसा समय आए जहाँ पर आपका तन बदन हर तरीके से थक गया है, आपका अंदर की जो मांसपेशियां हैं, हड्डी हैं, लहू है, सब कह रहा है कि बस अभी हो गया, अभी मुझसे और नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन वो सब होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी इच्छा शक्ति में बोले, नहीं, डटे रहो, डटे रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। जितना मुझे याद है सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये बात बोली थी, तो वही चीज़ है कि बाकी जो भी होता रहे, आप बोलो कि ठीक है। ऐसा एक सिनेरियो आ गया है, ऐसा टाइम आ गया है जब आपकी बॉडी, आपका दिलो दिमाग सब जवाब दे रहा है कि अब नहीं होगा। उस समय भी आप अपनी इच्छा शक्ति पर अगर अटल रह सकें, अडिग रह सकें और बोल सकें कि नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। और ये लास्ट का जो पैरा है, ये जो पंक्तियाँ, ये बहुत फेमस है, आपने काफ़ी जगह पढ़ी भी होंगी। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर आप भीड़ में हर तरह के, हर तबके के लोगों से बातें कर सकते हो, एंड येट कीप योर वर्च्यू, अपनी नैतिकता बनाए रख सकते हो। एक समय ऐसा आएगा जब आपको ज़िंदगी इस तरह के चौराहे पे खड़ा कर देगी कि आप अगर ऊपर नीचे भी थोड़ा कर लें, शायद कुछ गलत काम भी कर लें, तो आपको लगेगा कि आप पकड़े ही नहीं जाओगे, एटलीस्ट इस जन्म में नहीं पकड़े जाओगे। लेकिन वो सब कुछ होने के बावजूद अगर आप अपनी नैतिकता बनाए रख सकते हो तो। और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, और अगर आप राजाओं के साथ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, मालिकों के साथ, व्यापारियों के साथ, मतलब आपको एक समय में ऐसा आ जाए जहां आप कहीं से भी उठ के आए हो और आप इतने ऊंचे पद पे आ जाओ कि आप हर तरीके के, हर गरिमा वान पदों के लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, वो सब कुछ है और उनसे आप बातें करो, बट यू नॉट लूज द कॉमन टच। लेकिन जो आम समाज है, उनके पास जाने की, उनसे बात करने की, उनसे एक टच में रहने की आपकी आदत बनी रहे। इफ नीदर फोज नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर शत्रु और मित्र, अगर दुश्मन और दोस्त दोनों ही आपको किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। इफ ऑल मेन काउंट विद यू बट नन टू मच, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये ज़रूर समझते हैं कि हाँ, ये इज़ अ गुड गाय, यू नो, अच्छा बंदा है, मैं इस पे रिलाई कर सकता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल पागलपन हो, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से, कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, या आप कहो कि हाँ, मैंने बोल दिया तो हो ही जाएगा। इफ यू कैन डू दैट, अगर आप उस स्थिति में रह सकते हो तो। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, बहुत ही प्यारे तरीके से बोला है, रूडियार्ड जी ने बोला है, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, तो मिनट को उन्होंने अनफॉरगिविंग बताया, अक्षमाशील आप लगाए, तो मैं बोलूंगा उसको क्रूर बताया है, कि एक मिनट जो है वो क्रूर है। क्यों है? क्योंकि मिनट चला गया तो फिर वापस आएगा नहीं। हम ये पिछले 8-9 मिनट से मैं भी बोल रहा हूँ, चला गया नो, चला गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस एक मिनट में 60 सेकंड की दौड़ लगा सकते हैं तो, मतलब अपने अंदर ऐसा होना चाहिए कि आप एक एक मिनट में अपनी तरफ से जद्दोजहद करके अपना सबसे अति उत्तम देकर, यू नो, इट्स ऑफन सेड गिव योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो ये पूरी जो धरती है, ये जो भूमंडल है, ये पूरा जग जहान है, ये फिर आपका है। इट इज एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली फॉर यू। और वो ही नहीं, उसके अंतर्गत जितनी सारी चीजें आती हैं वो सब फिर आपका है। एंड विच इज मोर, और उससे भी ज्यादा, यू विल बी अ मैन माई सन। इसके ऐसा ही नहीं ये है, इससे भी बड़ी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद तुम मर्द कहलाओगे, उसके बाद तुम एक
आदमी कहलाओगे, उसके बाद तुम एक मनुष्य कहलाओगे, माय सन। अपने बेटे को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं। अब ये जिस तरीके से कविता लिखी गई है, इट इज़ अ फादर टॉकिंग टू अ सन, एक पिता अपने पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कविता उस तरीके से लिखी गई है, ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा यू विल बी अ मैन, मतलब इट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर वीमेन फोक, इट इज़ रेलिवेंट फॉर एवरीवन। तो मुझे कविता बहुत पसंद आती है, और मैं हर कुछ दिनों में पढ़ता भी हूँ। एक समय मेरे पास पोस्टर भी होता था इफ़ का, जो मैंने आई थिंक इट वाज आफ्टर माय ग्रेजुएशन एमबीए टाइम, जो मैंने एक जगह लगा रखा था। आशा करता हूँ कि आपको इफ़ बाय रुडयार्ड किपलिंग, आपने, आई एम प्रीटी श्योर आपने पहले पढ़ी होगी, बट जो मैंने इसका अपनी तरफ से इसके वक्तव्य प्रकट करे, शायद आपको कहीं ना कहीं ठीक लगे होंगे। और अगर आपको लगे हैं तो आप भी उठा के पढ़िए, और उसमें से कोई चीज़ें अगर निकलती हैं जो आपको लगता है बात तो सही है, तो उसको अपने जीवन में सम्मिलित करने की कोशिश करिए। आई एम प्रीटी श्योर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो आज का मैं वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ, और फिर मिलेंगे, दोबारा किसी किताब के बारे में बातें करेंगे। इट कुड बी अ बुक रिव्यू, और इट कुड बी अनदर रिव्यू ऑफ अ प्रोज और अ पोएट्री। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।